हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर, दुख कैसे उत्पन्न होता है, दुख बनता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है। कोई दुख नहीं चाहता है और दुख तो आता है। तो भगवान इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में देते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, यही संस प्रसजा भोगा दुख यौन एवतः, कि अर्जुन यही है, ये जो इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख लेता है इंसान मनुष्य, ये ही संस प्रसजा भोगा दुख यौन में एवतः। तो दुख की योनि ये जो भोग हैं, जो इंद्रियों के स्पर्श से आते हैं, उससे दुख बनते हैं। फिर कहते हैं, आदि अंतवंत कौनते है ना तेसु रमते बुधा। जो बुद्धिमान मनुष्य है इन सुखों में नहीं रमता, क्योंकि इन सुखों का एक बिगिनिंग होती है और फिर अंत होता। आदि अंतवंतः, ये लंबे समय तक नहीं रहते, क्षणिक हैं। और वो दुख, इनका परिणाम दुख स्वरूप होता है, क्योंकि जो मनुष्य योनि है वो तपस्या के लिए बनाई है। वो पशुओं की तरह सुख भोगने के लिए नहीं है, उसका उद्देश्य दूसरा है। तो तीसरे अध्याय में जो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जो कर्म केवल शास्त्र के आधार पर और मेरी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, उनका फल भी मुझे देना है और कर्म को समर्पित भी करना है। भगवान ने कहा, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना, कि ये यज्ञ, हमें जो कर्म करने हैं वो यज्ञ के लिए करने हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करने हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जो अन्य कर्म हैं उससे बंधन बनता है, बंधन का मतलब दुख आता है। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु व्यक्ति इन कर्मों को यज्ञ के रूप में क्यों नहीं कर पाता, ऐसे लगता है अधर्म क्यों करता है वो। तो भगवान ने कहा, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो भगवान ने कहा, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, ये काम ही है। काम का मतलब कि वो अपनी इंद्रियों को तुष्टि भोग करना चाहता है। उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह प्रकृति का भोग करा जाए, किसी भी तरीके से प्रकृति के रिसोर्सेज, प्रकृति की चीज़ों का भोग करा जाए, इंद्रियों के विषयों का भोग करा जाए। और ये उसको काम कहते हैं। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम। काम का मतलब अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा करना। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो उसको प्रेम कहते हैं। करेक्ट। तो भगवान ने फिर काम के बारे में बहुत लंबी चर्चा करी। ये काम ही है जो सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का। और भगवान ने कहा, महाशनो महापात्मा विद्धि एनम यह वैरिणम। ये बहुत बड़ा पेट है इसका, ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। भगवान भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, दुरासदम। भगवान ने कहा, ये जो काम है ना, ये इनसेसिएबल है, ये फॉर्मिडेबल है, ये कभी पूरा नहीं होगा। जही शत्रुम काम रूपम दुरासदम, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसको जीतो काम को। तो भगवान ने इसका सरल उत्तर बताया, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं इस पे ऊपर लंबी चर्चा भी करने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट तीसरा अध्याय, कैसे भगवान ने कर्म की चर्चा की और कैसे फिर पूरा इसको कैसे जीतना है डिटेल्ड में। लेकिन अभी शॉर्ट में भगवान ने बताया कि जो इंद्रियाणि पराणिवाहो इंद्रियभ्यो परम मनः, कि जो इंद्रियों से ज़्यादा सुपीरियर क्या है, मन है, और मन सुपीरियर बुद्धि है, बुद्धि से सुपीरियर है आत्मा। तो अगर आप आत्मा को भगवान की सेवा में लगा दो, अगर अपनी पहचान ऐसे बनाओ कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का शाश्वत सेवक हूँ और मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान की सेवा करना,
तो फिर उससे भाव से आप सेवा करने का प्रयास करो। अपनी बुद्धि से ढूंढो सेवा, सेवा की योजना बनाओ, मन को भगवान की सेवा में लगाओ, इंद्रियों को लगाओ। तो फिर इस तरह से आप काम को जीत सकते हो। तो अपनी पहचान सही होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है जीवन में। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा। और मेरी बुद्धि भी उसमें लगी है, मेरा मन भी लगा है, मेरी इंद्रियां भी लगी हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस तरह से आप काम को जीत सकते हो। क्योंकि काम क्या है? ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है। आवृतम ज्ञानम एते ना। भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान को ढक लेता है काम। दुष्पूरेण अनिलेन चाह। ज्ञानी नित्य वैरी ना। ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है काम। तो है क्षणिक ये, और ये कभी हमसे काम रूपम दुरासदम, दुरासदम दुष्पूरेण, ये कभी संतुष्ट नहीं देगा आपको। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, करोड़ों जन्म भी काम भोगोगे तभी संतुष्टि नहीं होगी। ऐसा है ये काम। जैसे अग्नि घी डालने से बढ़ता है, बढ़ता जाएगा। इसके लिए बेस्ट क्या है? इससे दूर रहो और अपने मन को, इंद्रियों को मुझ में लगाओ। तो फिर आप मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से इस काम को जीत सकते हो। और जिसने काम जीत लिया तो भगवान, काम से तो ढके भगवान। काम के कारण व्यक्ति अंधा होता है, जन्मांध होता है, कामांध होता है। तो क्रोध में बंधा होता है तो काम से ही क्रोध होता है। तो बेसिकली काम का जो अंधा है उसे कुछ नहीं सूझता और वो दिन रात पाप करता है। तो वास्तव में पाप का दूसरा नाम भोग है। भोग से रोग है और योग से मुक्ति है। योग का मतलब है भगवान की सेवा, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, सबसे। जो भगवान की सेवा में लग जाता है, मान लेता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे बनाया, उन्हीं का मैं अंश हूँ, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, वो काम को जी सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।